हेलो एवरीवन। तो आज अपन एक और टॉपिक पे बात करते हैं कि हमें ट्वेल्थ के बाद सीएस के साथ हम क्या क्या चीज़ें परस्यू कर सकते हैं, क्या परस्यू करना कंपलसरी है, क्या ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई डिग्री परस्यू करें। इन सारे टॉपिक्स पे अपन बात करते हैं और अपन 3 डिग्री के बारे में आज बात करेंगे। बीकॉम के बारे में, बीकॉम एलएलबी के बारे में और बीएलएलबी के बारे में। हमने लॉ और जो बीकॉम के कोर्स है उनको कवर करा है और आपकी हर एक जनरल क्वेरी जो हर बच्चे को आती है, जो भी रिसेंटली ट्वेल्थ पास करके सीएस के लिए सीएस बनना चाहते हैं, सीएस सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके मन में जितनी जनरल क्वेरी आ सकती है इन 3 कोर्स के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या कुछ ना कुछ डिग्री परस्यू करना जरूरी है? क्या सीएस के साथ कोई ना कोई डिग्री जरूरी है हम ले? क्या हम सिर्फ सीएस नहीं कर सकते? मैं क्या बोलता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या किसी भी बुक में ये चीज नहीं लिखी कि आपको सीएस के साथ कुछ ना कुछ करना है। आपकी मर्जी हो तो करो, आपकी मर्जी हो तो नहीं करो। कहीं पर भी आपको कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप सीएस के साथ कोई डिग्री करो, ठीक है। कहीं पर भी ये नहीं है कि सीएस के साथ कोई ना कोई डिग्री करना कंपलसरी है, पहली बात, ठीक है सर। फिर बच्चे करते क्यों है, बच्चे और डिग्री परस्यू सीएस के साथ क्यों करते हैं? इसका एक ही कारण है, सीएस कहने को है 3 साल का, 3.5 साल का, पर बच्चों को सीएस कंप्लीट करने में 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, 6 साल, हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो सीएस कितने साल में कंप्लीट करे। कहीं पर यह भी नहीं लिखा कि आपको सीएस में 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। किसी को नहीं पता कि आप सीएस कितने साल में कंप्लीट करोगे, आप कितने साल में प्रोफेशनल कंप्लीट करोगे, किसी को नहीं पता। इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि एक बीकॉम की डिग्री अपने साथ रखते हैं, क्योंकि बीकॉम में श्योरिटी है कि 3 साल में बीकॉम की हमें डिग्री मिल जाएगी। बच्चे बीकॉम एलएलबी करते हैं, बच्चों के पास श्योरिटी है कि हमें 5 साल में बीकॉम की भी और लॉ की डिग्री मिल जाएगी। अगर मान लो किसी कारण से सीएस हमारा क्लियर नहीं हुआ, हमने 5 साल सीएस को दिए और अल्टीमेटली 5 साल बाद भी सीएस क्लियर नहीं हुआ, तो हम कम से कम हमारे पास बीकॉम की डिग्री होगी, हम उसके बेसिस पर कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। हमारे पास एलएलबी की डिग्री होगी तो हम कम से कम लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज अ लॉयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज अ लॉयर किसी के अंडर काम कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से हम सीएस के साथ कोई ना कोई डिग्री परस्यू करते हैं कि हमारे पास श्योरिटी रहे। अगर मान लो किसी कारण से हमारा सीएस कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद भी हमारे पास 1-2 डिग्री होगी तो हम जॉब परस्यू कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ अपना काम कर सकते हैं और हमारी लाइफ को एक सही ट्रैक में ले जा सकते हैं। तो पहला तो आपका ये कंफ्यूजन था वो मैंने सॉल्व कर दिया कि कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हमें सीएस के साथ कोई ना कोई डिग्री करनी है, पर डिग्री करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जिससे कि आपके पास एक गारंटी हो, आपके पास वो डिग्री हो तो आप उसके बेसिस पर कुछ ना कुछ करो, और साथ में डिग्री कोई मिल रही है तो क्या दिक्कत है, सीएस भी करो और साथ में कोई ना कोई डिग्री भी करो, ठीक है। अब सबसे पहले एस्पेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है सीएस विद बीकॉम आफ्टर 12। इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, बीकॉम कितने साल का कोर्स है? बीकॉम 3 इयर्स का कोर्स होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबल है क्या सीएस बीकॉम के साथ? पॉसिबल है। क्या हमारे पास टाइम मिलेगा? क्या हम ये परस्यू करेंगे तो हमारा सीएस सफर तो नहीं करेगा? मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी सफर नहीं करेगा। डेफिनेटली पॉसिबल है और डेफिनेटली मैनेजेबल है। आराम से बीकॉम परस्यू करो सीएस के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बीकॉम में इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। बीकॉम बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग चीज नहीं है। आप बीकॉम के साथ सीएस को मैनेज कर सकते हो। काफी लोग करते हैं, काफी हजार लोग बीकॉम के साथ सीएस को मैनेज करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि बीकॉम इतना हार्ड नहीं है, बीकॉम काफी इजी हमारा कोर्स है और हर कोई इसको सक्सेसफुली परस्यू कर सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा एक कॉमन क्वेश्चन, सर बीकॉम रेगुलर के साथ करें या बीकॉम डिस्टेंस लर्निंग के साथ करें? मैं बोलता हूं बिल्कुल मैटर नहीं करता।
कई के साथ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस लर्निंग के साथ करोगे तो भी अच्छी बात है, और रेगुलर करोगे, कॉलेज जाओगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बीकॉम बहुत इजी चीज है, मैनेजेबल है, दोनों चीजें मैनेजेबल है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज अगर अटेंड भी करोगे कभी कभार तो भी आसानी से सीएस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम बीकॉम कोई सा भी प्रिफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अपने व्यूज लास्ट में बताऊंगा कि मैं कौन सा प्रिफर करता हूं, ठीक है। एक और बहुत कॉमन क्वेरी, सर बीकॉम कौन से कॉलेज से करें, डीयू से करें, रेप्यूटेड कॉलेज से करें, या हमारे घर के पास है हम उससे कर ले। देखो मैं प्रिफर करता हूं, बिल्कुल मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? अल्टीमेटली तुम्हारा लाइफ में एम है सीएस बनने का, तो बीकॉम तो हम एक साथ में सेफ डिग्री के तौर पे कर रहे हैं कि मान लो 1-2% हम सीएस नहीं कर पाए या हमारा बाद में जाके मन बदल गया, तो हम बीकॉम के बाद कोई और डिग्री करके हमारी लाइफ को एक डिफरेंट ट्रैक में ले जा सके, इसलिए हम बीकॉम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैटर नहीं करता किस कॉलेज से करोगे, अगर फैसिलिटीज है, अगर रिसोर्सेस है तो बीकॉम किसी अच्छे कॉलेज से कर लो। पर इस चीज का ध्यान रखना, जितना ज्यादा रेप्यूटेड और अच्छा कॉलेज होगा उतना ज्यादा वो तुम्हें कॉलेज में ध्यान लगाने को बोलेगा, मतलब तुम्हें कॉलेज में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे घर के पास में कोई भी कॉलेज हो, एनी कॉलेज हो, वो तुम पे इतना ध्यान नहीं देगा तो तुम थोड़ा और फ्री होगे सीएस करने के लिए। मतलब ज्यादा रेप्यूटेड कॉलेज के चक्कर में भागोगे तो फिर बीकॉम की डिग्री में 3 साल में काफी फोकस करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बीकॉम किसी भी कॉलेज से कर लो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से। अगर इतने रिसोर्स है कि अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जाना है तो जाओ, पर उसमें तुम्हें बीकॉम में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और अगर तुम किसी और लोकल कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें वो थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा और तुम अपनी सीएस की प्रिपरेशन बीकॉम के साथ अच्छी तरह कर पाओगे। ये मेरा मानना है, ये मेरे ओपिनियंस है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, सर बीकॉम के एग्जाम और सीएस के एग्जाम क्लैश हुए तो क्या होगा? देखो कोई नई बात नहीं है, बीकॉम के एग्जाम और हमारे सीएस के एग्जाम काफी बार क्लैश होते हैं, काफी बच्चों के क्लैश होते हैं। मैनेज करना आ जाएगा, देखो मैनेज करना आ जाएगा। तुम्हें एक दिन में हो सकता है 2 पेपर देने पड़े, तुम्हें ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़े, ये सारी चीजें मैनेज हो जाती है, इसके बारे में फिक्र मत करो। पूरी दुनिया सीएस के साथ बीकॉम करती है और सब लोग सक्सेसफुली दोनों डिग्री कर पाते हैं, तो इन चीजों की चिंता मत करो, ये टाइम के साथ हर चीज सीख जाओगे। विद टाइम सारी चीजें तुम्हारे सामने क्रिस्टल क्लियर होगी, इसकी कोई टेंशन मत करो, ठीक है। अब देखो मेरी एडवाइस क्या है, मेरी एडवाइस क्या है, किसी भी कॉलेज से बीकॉम कर लो, मैटर नहीं करता। घर के पास में अगर कोई कॉलेज है उसको प्रेफर करो, आने जाने का टाइम बचेगा और ट्रैवल बचेगा, बस यही रीजन है। अपने घर के पास में से बीकॉम कर लो और रेगुलर प्रेफर करो, क्या दिक्कत है? कभी कभार कॉलेज जाया करो, दोस्तों से मिलो वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर प्रेफर करो और अपने घर के पास में बीकॉम प्रेफर करो अगर तुम्हें बीकॉम करना है। मैंने बीकॉम के सारे क्वेश्चन जितने बच्चों के मन में आते हैं कि कितने ईयर्स का कोर्स है, क्या हम मैनेज कर पाएंगे, बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे, मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेगुलर से करें, डिस्टेंस से करें, कहीं से भी करो, मैटर नहीं करता। मेरे ओपिनियन में तुम्हें रेगुलर के साथ करना चाहिए, और रेप्यूटेड कॉलेज से करे या किसी भी कॉलेज से करे जो मेरे घर के पास में हो। मैं बोलता हूँ किसी भी कॉलेज से करो, जो तुम्हारे घर के पास में उसको प्रेफर करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बीकॉम सक्सेसफुली कर लोगे, सीएस मैनेज हो जाएगा। बीकॉम बेस्ट डिग्री है सीएस के साथ करने को, कोई दिक्कत नहीं है, काफी बच्चे करते हैं और एकदम बढ़िया चीज है, ठीक है। अब अपन अपने सेकेंड एस्पेक्ट में बात करते हैं जिसका नाम है सीएस विद एलएलबी। सीएस विद एलएलबी क्या चीज है, क्या ये मस्ट है या नहीं है, इसके क्या आगे जाके फ्यूचर है, इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारी जो एलएलबी की डिग्री होती है वो भी 3 इयर्स की होती है, हमारी बीकॉम डिग्री भी 3 इयर्स की और एलएलबी डिग्री भी 3 इयर्स की है। अब देखो क्या सीएस के साथ एलएलबी करना मस्ट है? देखो कोई भी डिग्री कंपलसरी नहीं होती, सब चीज़ आप पे डिपेंड होती है, सब चीज़ इंडिविजुअल पे डिपेंड होती है। कोई भी डिग्री करना लाइफ में कंपलसरी नहीं है, ये सब इंडिविजुअल की चॉइस होती है। वो चॉइस किसके बेसिस पे होती है? उसके पर्सनल इंटरेस्ट की बेसिस पर होती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर होती है। तो कोई भी डिग्री कंपलसरी नहीं होती। अब देखो
क्यों स्टूडेंट्स एलएलबी को प्रेफर करते हैं, सीएस के साथ क्यों एलएलबी को प्रेफर करते हैं? इसका कारण ये है कि हमारे सीएस के अंदर भी 50% सब्जेक्ट एक तरीके से लॉ के है और एलएलबी में भी हमारी लॉ ही सीखते हैं, वही टॉट होता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं। तो नॉलेज के लिए कि हम सीएस कर रहे हैं तो हम एलएलबी भी कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे एलएलबी में, इसलिए बच्चे सीएस के साथ एलएलबी करते हैं। काफ़ी डिग्री सिमिलर है, सीएस के अंदर भी हम लॉ की बात करते रहते हैं और हम एलएलबी के अंदर भी लॉ की बात करते रहते हैं, इसलिए बच्चे सीएस के साथ एलएलबी प्रेफर करते हैं। अब एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को नहीं पता, तुम सीधा 12th के बाद एलएलबी परस्यू नहीं कर सकते, कोई बताता ही नहीं है बच्चों को। सीधा 12th के बाद एलएलबी की, सिर्फ एलएलबी की डिग्री परस्यू नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम लोगों को एलएलबी परस्यू करनी है तो तुम्हें ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ एलएलबी तुम्हें परस्यू करनी है, मेरी बात सुनो, अभी 12th पास होकर आए हो, 12th के बाद अगर तुम्हें सीधा बोले कि भाई मेरे को तो एलएलबी करनी है 3 इयर्स वाली, नहीं कर सकते। इनफैक्ट इंडिया में तो नहीं कर सकते एलएलबी। अगर एलएलबी करनी है तो तुम्हें कोई ना कोई ग्रेजुएशन लेनी पड़ेगी। मतलब तुम बीकॉम के बाद एलएलबी कर सकते हो, तुम किसी और चीज के बाद एलएलबी कर सकते हो, पर एलएलबी डायरेक्ट 12th के बाद नहीं कर सकते। सर हमने तो सुना है कर सकते हैं, वो 3 ईयर एलएलबी नहीं होती। अब सुनना मेरी बात, अगर सिर्फ 3 ईयर एलएलबी करनी है 12th के बाद तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हें 5 ईयर लॉ करनी है, अगर तुम्हें 5 ईयर लॉ करनी है तो तुम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो सीधा 3 ईयर सिर्फ एलएलबी नहीं कर सकते, सिर्फ एलएलबी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें 12th के बाद 2 कोर्स एक साथ परस्यू करने पड़ेंगे तब तुम कर सकते हो। मतलब बीकॉम एलएलबी को हम बोलते हैं 5 इयर्स की इंटीग्रेटेड लॉ की डिग्री, हम बीए एलएलबी को बोलते हैं 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री। इसके बेनिफिट्स बताऊं मैं क्या होते हैं? देखो मान लो कोई एक बच्चा है, उसने वो 12th के बाद निकला, उसने सबसे पहले बीकॉम परस्यू करा 3 साल का, उसके बाद उसने एलएलबी किसी और कॉलेज से परस्यू करी, कितने साल हो गए उसको? 6 इयर्स में उसने 2 डिग्रीज ली। ये तो एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या हो गई? उसने 12th के बाद, 12th खत्म होने के बाद सीधा 5 ईयर लॉ में एडमिशन ले लिया। किस में एडमिशन ले लिया? 5 ईयर लॉ की डिग्री में एडमिशन ले लिया। और 5 ईयर लॉ की डिग्री में उसको पता है कितने साल में ये दोनों डिग्री मिलेगी? ये उसको 5 साल में ही दोनों डिग्री सेम कॉलेज से मिल जाएगी। मतलब उसका 1 साल बच जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? 5 इयर्स के अंदर ही उसको बीकॉम की डिग्री भी मिल जाएगी, उसको एलएलबी की डिग्री भी मिल जाएगी उस कॉलेज से, और उसका अल्टीमेटली 1 ईयर सेव हो जाएगा। तो यही बातें मैंने स्लाइड में लिख रखी है, इसको ढंग से रीड करना। मैं दोबारा बताता हूं, अगर आपको सिर्फ एलएलबी परस्यू करनी है कि मेरे को सिर्फ एलएलबी चाहिए 12th के बाद, तो इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, तब आप सिर्फ एलएलबी परस्यू कर सकते हो। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आपको एलएलबी में इंटरेस्ट है, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, अगर आपको लॉयर एडवोकेट बनना है, तो आप 5 ईयर की डिग्री ले लो, किसी भी कॉलेज से ले लो, कोई सा भी कॉलेज ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 ईयर की लॉ की डिग्री ले लो, जिसमें आपको बीकॉम एलएलबी या फिर बीए एलएलबी, दो में से एक ही का ही ऑप्शन है, या तो बीए लोगे या बीकॉम लोगे। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे बीकॉम ही लेते हैं। तो बीकॉम एलएलबी में उनको 5 इयर्स में दोनों डिग्री मिलेगी और अल्टीमेटली उनका 1 ईयर सेव होगा। क्यों होगा सेव? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें आपको 5 इयर्स के अंदर ही दोनों कोर्स के हर सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे कॉलेज के थ्रू। तो ये तो एक एलएलबी का ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अब देखो मेरी बात। सबसे पहली बात, क्या सर ये मैनेजेबल है? जो चीजें आपने बताई, हम 12th के बाद बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी करेंगे तो क्या ये मैनेजेबल है? देखो बीकॉम, सिर्फ बीकॉम करोगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, वो काफी इजी है। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? इसमें 70% हमारा क्राइटेरिया भी होता है अटेंडेंस का। कॉलेज जाना पड़ेगा, एलएलबी में भी फोकस करना पड़ेगा, जो बीकॉम लोगे उसमें भी फोकस करना पड़ेगा, और 75 अटेंडेंस भी लेनी पड़ेगी, और एग्जामिनेशन और भी सब रेगुलर देने पड़ेंगे। तो क्वाइट डिफिकल्ट है। देखो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, सारी दुनिया करती है, सारे बच्चे करते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। पर एज कंपेयर टू आवर फर्स्ट ऑप्शन, जो सिर्फ हमारा बीकॉम था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके कंपैरेटिव में क्वाइट डिफिकल्ट है।
पर अगर स्मार्ट वर्क करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, कंसिस्टेंट रह के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता हूं। मेरे काफी बच्चों को क्लैट में, एलेट में डाउट होता है, सर ये होता क्या है। देखो बेस्ट कॉम्बिनेशन सुन के डरना मत, सर हम तो इस कॉम्बिनेशन के थ्रू नहीं चल रहे। देखो मैं सब लोगों की बात कर रहा हूं, इसलिए मेरे को ये बेस्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करना जरूरी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बीकॉम परस्यू करो, उसके साथ एलएलबी करो, या फिर अगर तुम्हारे पास तुम्हें कुछ डेयरिंग करना है अपनी जिंदगी में तो बीकॉम एलएलबी परस्यू करो। थोड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, और कुछ ज्यादा ही डेयरिंग करने का मन है तो फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है हमारा, सीएस करो, 5 ईयर लॉ की डिग्री करो। कहां से करो? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से करो। समझ रहे हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। इंडिया में 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, हर स्टेट में। राजस्थान में, मध्य प्रदेश के अंदर है, हमारे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर है। मतलब एक तरीके से हर स्टेट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कितनी है? 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे आईआईटी के लिए हमारे इंजीनियरिंग की आईआईटीज होती है, वैसे लॉ के लिए इंडिया के अंदर 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, जो कि 2 कोर्सेज में एडमिशन लेती है, या तो बीए एलएलबी में लेती है या बीकॉम एलएलबी में लेती है। और कैसे लेती है? ऐसा नहीं होता कि हर कोई जाके एडमिशन ले सकता है, सीट्स काफी लिमिटेड होती है। एक क्लैट एग्जामिनेशन होता है, क्या नाम है? क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और एलेट होता है। ये देख, जो एलेट एग्जाम है ये सिर्फ एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए होता है, जिसका नाम है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और बाकी जो 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, उसके लिए क्लैट कंडक्ट होता है। 70,000 बच्चे कंपीट करते हैं। कितनी सीट के लिए? सिर्फ 3000 सीट्स के लिए। और इसका लेवल एक तरीके से सीएसईटी से थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और इसमें वेरी हार्ड है, मतलब काफी हार्ड है सीएस को मैनेज करना हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ, अगर हम बीकॉम या बीएलएलबी परस्यू करते हैं। मेरा काम था सारे आपको ऑप्शंस बताना, तो मैंने आपको सारे ऑप्शन बताने का पूरा ट्राई करा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या था कि हम बीकॉम कर ले किसी भी कॉलेज के साथ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बीकॉम करो, रेगुलर में करो, कॉलेज जाओ और अपनी सीएस परस्यू करो। दूसरा ऑप्शन है, अगर हम थोड़ा टाइम मैनेज कर सकते हैं और थोड़ा डेडिकेशन दे सकते हैं तो हम बीकॉम एलएलबी करें, हमारा 1 ईयर भी सेफ होगा, और 5 ईयर के बाद हमारे पास बीकॉम की भी डिग्री होगी और हमारे पास लॉ की भी डिग्री होगी। जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आगे। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हम क्लैट एंट्रेंस की तैयारी करें और क्लैट को क्रैक करें, और फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हम ये चीज परस्यू करें। क्लैट की डेट जा चुकी है, एलेट की डेट जा चुकी है। ये एक जनरल वीडियो थी, इसमें इस पर्सपेक्टिव को भी कवर करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट थे। इनफैक्ट आज ही एक का डाउट आया था कि सर ये क्लैट एग्जामिनेशन का क्या सीन है, और काफ़ी डाउट आए थे, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया था। इसमें वेरी हार्ड होता है, केक वॉक नहीं होगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अगर 5 इयर्स का कोर्स कर रहे हो उसमें भी मेहनत लगेगी, और उसके साथ अगर सीएस कर रहे हो तो उसमें भी मेहनत लगेगी। ये वेरी हार्ड है मैनेज करने में। तो जो आपको चॉइस अच्छी लगे आप वो करो। मैंने आपके सामने बीकॉम का पर्सपेक्टिव और लॉ की सारी चीजें रख दी। मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए लॉ से रिलेटेड, जो आपको शायद पता नहीं थे कि लॉ 3 ईयर का होता है, लॉ सीधा 12th के बाद परस्यू नहीं कर सकते। मैंने आपके सामने हर चीज मैंने आपको बता दी। अब अल्टीमेटली ये आप पर है कि आपको क्या करना है। और कोई डाउट हो तो इस पे पार्ट 2 भी बनाएंगे, उनमें उन कोर्सेज को भी कवर कर लेंगे। अभी कॉमन कोर्स हमारे बीकॉम थे और लॉ से रिलेटेड काफी बच्चों को डाउट था, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अप्रिशिएट करना। जो बच्चे नए हैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लो। और मैंने आपको सारी चीज़ें सीएसईटी के हम 100% वीडियोस फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो और हमारे चैनल को देखो, सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई भी डाउट हो मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप करो, ग्रुप ज्वाइन करो। जो ग्रुप का एडमिन हूँ वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही नंबर है, मैं पर्सनल उस नंबर को हैंडल करता हूँ। तो मेरे को टेक्स्ट करो, मैं तुम्हारा डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।